पंचायत समिति तालुका पुरंदर जिला पुणे की ओर से ई हिंदी साहित्य निर्मिति इयत्ता 7वीं हिंदी सुलभ भारती। मैं शर्मिला साळुंखे, अध्यापिका श्री कातोबा हाई स्कूल दिवे। मैं आपका इसमें सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ रहा, लेखिका अनुराधा मोहिनी जी, इसका स्वाध्याय हम देखेंगे। इस स्वाध्याय की अध्ययन निष्पत्ति इस प्रकार है। चिंतन तथा मनन करना, आकलन करना, प्रश्न पर चर्चा करना एक दूसरे के साथ तथा अपना मत व्यक्त करना। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये पूरे वाक्य है, इसमें लाल रंग के जो शब्द हैं वह उनका उत्तर है। आपको पहले 2 वाक्य मैं बताती हूँ कि किस प्रकार सवाल आते हैं और आपको पूरा वाक्य लिखना है। डायरेक्ट से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर आप ऐसा लिखेंगे, अंतर्जाल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल ये लाल रंग में लिखा है, ये इसका उत्तर है और वाक्य आपको पूरा लिखना है। संगठित डायरेक्ट से काम आकार लेने लगा था, यह सवाल है। उसका उत्तर ऐसा है, संगठित प्रयासों से, ये लाल रंग में है, इसका उत्तर है वो काम आकार देने लगा था। अभी मैं पढ़ूंगी। देखिए, गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर, यह उसका उत्तर है। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। उपलब्धि, यह उत्तर है। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। आप देखिए, फिर ध्यान दें, आपको लिखते वक्त पूरा वाक्य लिखना होगा। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, वृत्तांत है उसका उत्तर है। कथन के सामने सही तथा गलत चिन्ह लगा। पहला वाक्य, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला दूसरी तरफ। ये तो वाक्य सही है, इसलिए चिन्ह सही का है। आत्मविश्वास भरा सा स्वर जूही का था, ये वाक्य गलत है, इसलिए गलत चिन्ह दिया है। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, ये वाक्य सही है, इसलिए वाक्य के बाद में सही चिन्ह लगाया है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा, यह उत्तर सही है, इसलिए सही चिन्ह लगाया है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था, यह भी वाक्य सही है, इसलिए बाद में सही चिन्ह लगाया है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? देखिए, पहला वाक्य, आज इतने विद्यार्थी अनुपस्थित होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। दूसरा वाक्य, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। यह वाक्य तुषार ने अपने वर्ग मित्रों से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये किसने बोला? दामिनी ने अपने स्कूल के अन्य विद्यार्थियों से कहा। चौथा वाक्य देखिए, जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। यह वाक्य आशीष ने अपने स्कूल के अन्य विद्यार्थियों से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उत्तर है, गांव में धुआंधार बारिश की वजह से प्रार्थना मैदान में न होकर कक्षा में हुई। देखिए, ये एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी स्वाध्याय लिखते वक्त आपको पूरे वाक्य में लिखना होगा, न कि सिर्फ उत्तर। वाक्य पूरा होना जरूरी है। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यशबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया? पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित किए गए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए।
जहाँ चाह वहाँ राह कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। इसका अर्थ है, इच्छा होने पर मार्ग जरूर मिलता है। यस्बा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव के बुजुर्ग छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कराई और गांव के अन्य सभी ने श्रमदान किया। सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया और बच्चे पाठशाला में जाने लगे। धन्यवाद दोस्तों। पंचायत समिति तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे।